हेलो एवरीवन, एनके इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निक्कू रशीद। आज की क्लास में हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें लगभग है ना 30 ऑब्जेक्टिव होगा टोटल। इसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या जो है मेरे भाई टोटल 30 ऑब्जेक्टिव है, 30 ऑब्जेक्टिव होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला ऑब्जेक्टिव आपके स्क्रीन के सामने है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज़ बीन रिटेन या कंपोज्ड बाय। अब इसका मतलब समझते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज़ बीन रिटेन, रिटेन मतलब लिखा है, या कंपोज्ड मतलब रचना किया गया है। रचना किया गया है, बाय मतलब के द्वारा। किसके द्वारा ये रचना किया गया है? तो ये भाई यदि आप सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़े होंगे तो जानते होंगे इसके लेखक का नाम, राइटर का नाम जो है, जो रचना किए हैं, कंपोज किए हैं, उसके लेखक का नाम है वॉल्ट विटमैन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए इसको मिला लेते हैं कि इसका आंसर सही है या नहीं। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, इज मतलब होता है। तो ये क्या है? एक लिरिकल पोएम है, एक लिरिकल पोएम है, या एपिक है, या सोनेट है, या नॉन ऑफ दीज है। तो यह एक लिरिकल पोएम है, यह एक लिरिकल पोएम है। तो लिरिकल का मतलब यहाँ पे हो जाता है भाई गए, मतलब जो गाया हुआ चीज़ रहता है उसको लिरिकल पोएम कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पे आंसर को आप मिला सकते हैं, देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए जी बिल्कुल सही जवाब है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है, कहता है वॉल्ट विटमैन वॉज बॉर्न इन। अब जानिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। वॉल्ट विटमैन वॉज मतलब था, बॉर्न मतलब होता है जन्म, इन मतलब में, मतलब वॉल्ट विटमैन का जन्म कब हुआ था ये पूछ रहा है। तो वॉल्ट विटमैन का जन्म जो है 1819 में हुआ था, 1819 में। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि आप डेट की बात करें तो वो डेट था 31 मई। और इनकी मृत्यु जो है वो हुई थी 26 यानी 26 मार्च 1892 में इनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी मृत्यु? वॉल्ट विटमैन की। और जन्म हुआ कहाँ था? अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉर्न कहाँ हुआ, कब हुआ था? 1819 में। डेट क्या था? 31 मई। डेट ही नहीं पूछा जाता है, फिर भी मैं बता दिया आपको। और मृत्यु 1892 में। कहाँ में? अमेरिका में। आप इसका आंसर मिला सकते हैं। इसका ऑप्शन सी है जी, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वॉल्ट विटमैन डाइड इन। डाइड मतलब होता है मृत्यु, डाइड मतलब मृत्यु, इन मतलब में। तब मतलब वॉल्ट विटमैन का मृत्यु कब हुआ था यही पूछ रहा है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था 1892, ऑप्शन डी जी बिल्कुल सही। अब इसका आंसर मिला लीजिए। आंसर देखिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, थोड़ा सा फिट कर लेता हूँ मैं। कहता है अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आई सेलिब्रेट माई सेल्फ द स्पीकर राइटर इज अ ग्रेट लवर ऑफ। अब यहाँ पे समझिए, अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अकॉर्डिंग मतलब होता है के अनुसार। किसके अनुसार? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अनुसार। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ द स्पीकर इज अ ग्रेट लवर। ये जो स्पीकर है, कवि है, ग्रेट लवर मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करता है। किससे प्यार करता है? नेचर से, प्रकृति से प्यार करता है। इसलिए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। बिल्कुल आप इसका आंसर देखिए मिला सकते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन है, द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटाइल्ड हैज़। अब यहाँ पे इसका मतलब समझते हैं। द ओपनिंग सेक्शन का मतलब होता है प्रारंभिक अनुभाग, मतलब ये शुरुआती भाग। ये जो शुरुआती भाग है इसके बारे में बात कर रहे हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज है इंटाइल्ड हैज़। इंटाइल्ड मतलब कहता है कि हकदार। ये किस चीज़ का हकदार है? मतलब ये शुरुआत किन चीज़ों से हुआ है? तो शुरुआत जो इस चैप्टर की हुई है ना मेरे भाई, वो इस लाइन से हुई है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं, इसका मतलब हो जाएगा आई सेलिब्रेट का मैं खुद ही जश्न मनाता हूँ, मैं खुद ही खुशियाँ मनाता हूँ या जश्न मनाता हूँ। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। आप इसका आंसर मिला सकते हैं, ऑप्शन बी जी बिल्कुल सही जवाब है, देख सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वॉल्ट विटमैन वॉज
डैश पोएट, वॉल्ट विटमैन कैसे कवि थे? वॉज मतलब थे, पोएट मतलब कवि, मतलब ये कहाँ के कवि थे? इंडियन पोएट थे, अमेरिकन थे, ब्रिटिश थे, नन ऑफ दीज। अभी मैंने आपको बैक में बताया था ये अमेरिकन कवि थे, एन अमेरिकन पोएट। क्या हो जाएगा? एन अमेरिकन पोएट, ऑप्शन बी, क्योंकि इनका जन्म अमेरिका में हुआ था 1819 में, 1819 यानी 1819 में। आप इसका आंसर मिला सकते हैं। आंसर देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब कहता है हु इज द स्पीकर, स्पीकर का स्पीकर बोले, राइटर बोले आपको, मतलब यहाँ कहता है स्पीकर मतलब ये बोलने वाला, ये जो कहानी को बोलने वाला है वो कौन है? तो कहता है एक बॉय है, लड़का है, एक गर्ल है, या द पोएट हिमसेल्फ, कवि खुद है, या एक ओल्ड मैन है। तो भाई कवि खुद इस कहानी मतलब जो है ना कविता को बता रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा द पोएट हिमसेल्फ, कवि खुद, कवि खुद हो जाएगा, द पोएट हिमसेल्फ, ऑप्शन सी। आप इसका आंसर मिला सकते हैं, देख सकते हैं ऑप्शन सी जी बिल्कुल सही जवाब है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है, कहता है हु कंपोज्ड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टेप्स। देखिए कहता है हु कंपोज्ड, कंपोज्ड मतलब होता है रचना, रचना किया या लिखा, रचना किया या लिखा, रिटेन दे दे या कंपोज दे दे। कौन सा किताब की रचना भाई? लिप्स ऑफ ग्रास। कहता है हु कंपोज, किसने रचना किया, कौन रचना किया? लिप्स ऑफ ग्रास का एंड और ड्रम टेप्स, ड्रम टेप्स का, ये दोनों किताब की रचना किसने किया? तो इनके लेखक का नाम भाई वॉल्ट विटमैन है। याद रखिएगा ये दोनों महत्वपूर्ण किताब है। कौन कौन सा? लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टेप्स, ठीक है ना। ये देखिए 2021 के साइंस पेपर में, आर्ट्स पेपर में, दोनों में पूछा गया था। आप इसका आंसर मिला सकते हैं। इसका आंसर देखिए ऑप्शन सी जी बिल्कुल सही जवाब है आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग यदि आंसर पहले से मालूम हो ना, वीडियो देख रहे हो तो कमेंट जरूर किया कीजिए, ताकि हमें मालूम हो कि आपने कमेंट किया है। और वीडियो में कमेंट जरूर करिए कि कैसी लगती है आप लोगों को वीडियो और कमी कहाँ लगती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है द लाइन आई नो 37 ईयर्स ओल्ड in perfect health begins has been taken from। अब इसका मतलब समझिए। कहता है द लाइन, ये जो लाइन है कौन सा लाइन? आई नो, मैं अभी, नो मतलब अभी 37 ईयर्स का हूँ, मतलब 37 वर्ष का हूँ, 37 वर्ष का हूँ और 37 वर्ष का हूँ, परफेक्ट हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के साथ, अच्छे हेल्थ मतलब हो जाएगा स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य के साथ हूँ, ठीक है ना। बिगिन शुरुआत से। कहता है हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, मतलब ये लाइन कहाँ से लिया गया? टेकन मतलब होता है लिया गया, लिया गया, फ्रॉम मतलब से, कहाँ से ये लाइन लिया गया है? भाई ये जो लाइन लिया गया है ना, तो आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। ये ऑटम की बात नहीं हो रही है, एपिटफ की बात नहीं हो रही है, फायरहैम की बात नहीं, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की बात हो रही है। क्योंकि वॉल्ट विटमैन कहते हैं, जब मैं आपको बुक पढ़ाया था या आप लेक्चर वाला वीडियो देखे होंगे, ऑब्जेक्टिव का लेक्चर वाला वीडियो एक अलग से मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए, अभी इसका नहीं बना है, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे कवि ने इंपॉर्टेंट लाइन में क्या क्या, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लाइन में क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मिला सकते हैं आंसर जी बिल्कुल सही जवाब है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए कहता है द वर्ड schools stands for dash in song of myself I celebrate myself। कहता है द वर्ड, ये कौन सा वर्ड? schools, schools मतलब stands मतलब, अब देखिए द वर्ड मतलब होता है शब्द, कौन सा शब्द? schools, stands मतलब के साथ खड़ा है, के साथ खड़ा है, किसके साथ खड़ा है? फोर मतलब के लिए, किसके लिए? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, इस कविता में जो किसके साथ ये खड़ा है? तो भाई सिस्टम ऑफ थॉट के साथ खड़ा है, सिस्टम ऑफ थॉट के साथ। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ये स्कूल शब्द जो है ये किसके साथ खड़ा है? सिस्टम ऑफ थॉट के साथ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप आंसर मिला सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका मतलब समझिएगा। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटेन बाय, समझिएगा। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद ही खुशियाँ मनाता हूँ, मैं खुद ही जश्न मनाता हूँ, जश्न मनाता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, और खुद ही गाता हूँ, खुद ही गाता हूँ। इज़ रिटेन बाय, ये लाइन किसने लिखा है? ये तो चैप्टर की बात पूछे तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का हो जाएगा, और इसके लेखक का नाम भाई वॉल्ट विटमैन है, वॉल्ट विटमैन। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए।
अब देख सकते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, कहता है एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम द पोएम। मतलब ये कहता है ये लाइन कहाँ से लिया गया, इस लाइन का क्या मतलब है, एंड और व्हाट आई एज्यूम जो मैं एज्यूम मतलब कल्पना करता हूँ, कल्पना करता हूँ, जो मैं कल्पना करता हूँ, यू शैल एज्यूम तुम भी वही कल्पना करते हो, तुम भी वही कल्पना करते हो, इज टेकन फ्रॉम ये लाइन कहाँ से लिया गया। भाई लाइन को याद रखिएगा कि लाइन भी एग्जाम में आपके आता है। ये लाइन जो लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। सिर्फ आंसर की तरफ मत जाइए, आंसर के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ ताकि आप सही से समझ सकें और किसी को सही से बता सकें, ठीक है ना। अगर मैं आंसर पे जाऊँ ना तो इसका ABCD करके इसको हटा करके आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप भूल जाएंगे कुछ दिन में। आप मेरी बात को माने, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना, आप एक दो बार यदि वीडियो को देख लेते हैं फिर रटने उठने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम। ये लाइन मैंने ऊपर भी बताया, सेलिब्रेट माई सेल्फ मैं खुद ही खुशियाँ मनाता हूँ, एंड सिंग माई सेल्फ और खुद ही गाता हूँ। ये लाइन कहाँ से लिया गया। देखिए 2021 में, 2022 में, 2022 के आर्ट्स पेपर में सभी जगह बहुत जगह पूछा गया है। तो आपका क्वेश्चन ये जो लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। देख सकते हैं इसका आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज लाइन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से लिया गया है। तो आप लोग जान रहे हैं कि लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर की बात हो रही है, आप लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बोल देंगे, लेकिन यदि मिक्स करके क्वेश्चन दिया जाएगा कंफ्यूज हो जाएंगे, इससे नो, तो इसलिए लाइन को समझना ज़रूरी है। कहता है हॉपिंग टू सीज, आशा है, मतलब हॉपिंग मतलब आशा है मुझे, सीज मतलब रुकना, सीज मतलब होता है रुकना, नॉट मतलब नहीं, मतलब नहीं रुकना, टिल डेथ मृत्यु तक, मृत्यु तक मतलब कभी कहते हैं कि मैं अभी 37 वर्ष का हूँ और मुझे आशा है कि जब तक मैं मर नहीं जाता, हॉपिंग टू सीज नॉट टू टिल डेथ, जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक मैं ऐसा ही रहूँगा। ये लाइन आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। तो आप इसका आंसर मिला सकते हैं ऑप्शन बी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कहता वॉल्ट विटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड। कहता वॉल्ट विटमैन इज मतलब है डैश ईयर्स ओल्ड, कितने वर्ष के, कितने वर्ष के। तो वॉल्ट विटमैन कितने वर्ष के हैं, 37 ईयर के हैं भाई, 37 ईयर्स के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आप मिला सकते हैं इसका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 17 कहता आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजर्ड इज टेकन फ्रॉम। कहता आई परमिट मैं आदेश, मैं आज्ञा दे रखा हूँ, आज्ञा दे रखा हूँ टू स्पीक, स्पीक मतलब बोलने का, क्या बोलने का, एट एवरी हजर्ड किसी भी मुसीबत में, किसी भी जोखिम में, ठीक है ना। एवरी हजर्ड मतलब हो जाएगा किसी भी मुसीबत में, हर खतरा में, हर खतरा में मैं बोलने का आज़ादी दे रखा हूँ खुद को। ये लाइन कहाँ से लिया गया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है वॉल्ट विटमैन वर्क एज अ वॉलंटियर नर्स इन डैश। मतलब ये कहता है वॉल्ट विटमैन, वर्क मतलब काम किया, वर्क मतलब काम किया, वॉलंटियर के रूप में। वॉलंटियर मतलब वॉलंटियर किसको बोलते हैं, जो फ्री में सेवा देता है, जो फ्री में, जैसे मेला उला हो गया या कोई सा मतलब युद्ध हो गया, वहाँ पे जो फ्री में सेवा देता है ना, तो ये जो है ना उसी को वॉलंटियर बोला जाता है। तो इन्होंने नर्स के रूप में सेवा दिया सिविल वॉर में। सिविल वॉर का मतलब हो जाएगा गृह युद्ध में। कहाँ के गृह युद्ध भाई, अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में कब हुआ था, 1861 में हुआ था। अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था, गृह युद्ध हुआ था, मतलब जो घर में आपसी झगड़ा होता है ना, उसी टाइप से हुआ था। तो वो 1861 में हुआ था, उसी में ये वॉलंटियर का योगदान दिए थे, नर्स का काम किए। तो आंसर आप मिला सकते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आई हबा। ये आई हबा होगा, यहाँ पे हबा का ये स्पेलिंग गलत है, एच इसको लिख लीजिएगा, HARBOUR होगा, जिसका मीनिंग होता है आश्रय रखता हूँ, मैं आश्रय रखता हूँ,
मैं आश्रय रखता हूँ, गुड मतलब अच्छे और बुरे दोनों पे, इज रिटेन बाय, ये किसने लिखा है, तो वॉल्ट विटमैन ने लिखा है भाई, ये लाइन वॉल्ट विटमैन ने लिखा है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। बिल्कुल, अब देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कहता है इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पोएट, मतलब इसका मतलब समझते हैं। इन द फर्स्ट लाइन द पोएम, इस कविता के पहले लाइन में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पोएट, कवि क्या है, जॉन कीट्स हैं, W.H. ऑर्डन है, या जॉन डन है, एक मिनट भाई, जॉन डन है या वॉल्ट विटमैन है। तो भाई ये इसके सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पोएट कौन से हो जाएंगे, वॉल्ट विटमैन हो जाएंगे इसका आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी का। अब 21 में जाते हैं, कहता है इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट डैश फॉर हिमसेल्फ, कहता है इन द पोएम, इस कविता में, इन द पोएम मतलब हो जाएगा इस कविता में, कौन से कविता में, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, द पोएट कवि जो है, डैश फॉर मतलब होता है के लिए, हिमसेल्फ मतलब खुद के लिए, मतलब वो खुद के लिए क्या करते हैं भाई, सिंग्स करते हैं, गाते हैं। वही नहीं कहता है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग्स माई सेल्फ, मतलब वो खुद के लिए क्या करते हैं, गाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, आप मिला सकते हैं इसका आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कि कहता है among which of the following profession Walt Whitman was not associated with, कहता है among which of the following का मतलब होता है निम्नलिखित में कौन सा, इसका मतलब हो जाएगा among which of the following, निम्नलिखित में कौन सा, इसका मतलब हो जाएगा, मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा समझ जाइएगा। प्रोफेशन मतलब हो जाएगा पेशा, प्रोफेशन मतलब हो जाएगा पेशा है वॉल्ट विटमैन नॉट एसोसिएटेड, नॉट मतलब नहीं, एसोसिएटेड मतलब हो जाएगा संबंध, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा मतलब पेशा इससे किससे संबंध नहीं रखता है। वॉल्ट विटमैन का कौन सा पेशा नहीं था भाई, वॉल्ट विटमैन कारपेंटर थे, जी बिल्कुल थे भाई, एडिटर थे, जी बिल्कुल थे भाई, पोएट थे, जी बिल्कुल थे, लेकिन वे डॉक्टर नहीं थे। आप बोलेंगे जब अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था 1861 में, इन्होंने तो वॉलंटियर का काम किया था भाई, वॉलंटियर का काम किया था, लेकिन वो डॉक्टरी का काम थोड़ी जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, उसका संबंध डॉक्टरी से नहीं था, नॉट एसोसिएटेड, संबंध नहीं था, ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखिए इसका आंसर देख सकते हैं ऑप्शन सी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कहता है अगले क्वेश्चन में इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास पब्लिश्ड, कहता है इन विच ईयर, किस वर्ष, वॉज मतलब था, द फर्स्ट एडिशन पहली एडिशन पहला भाग लीव्स ऑफ ग्रास का, पब्लिश मतलब प्रकाशित हुआ, लिप्स ऑफ ग्रास का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ भाई, 1855 में प्रकाशित हुआ था पहला भाग, और ये बुक दोबारा प्रकाशित जाकर के हुआ फाइनली रूप से 1881 में। क्लियर है ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाद में फाइनली पब्लिश 1881 में। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, जी बिल्कुल सही जवाब है आपके क्वेश्चन का। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ है। कहता है ड्रम टेप्स वॉज पब्लिश इन, अब ड्रम टेप्स किसके, वॉल्ट विटमैन का बुक है, पब्लिश मतलब प्रकाशित हुआ, कब प्रकाशित हुआ ये बुक, प्रकाशित मतलब निकला, कब ये निकला किताब मार्केट में भाई, इन मतलब में, तो ये जो निकला ना 1865 में निकला भाई, 1865 में, इसका आंसर आप मिला सकते हैं 1865। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, लीव्स ऑफ ग्रास वॉज फाइनली पब्लिश विच ईयर। अब देखिए लीव्स ऑफ ग्रास, अब फाइनली पब्लिश पूछ रहा है, फाइनली मतलब संपूर्ण रूप से कब पब्लिश हुआ, अंततः पब्लिश मतलब प्रकाशित हुआ, किस ईयर में, तो मैंने अभी आपको बताया 1881 में, 1881 में, इसका आंसर देख सकते हैं 1881। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कहता है द स्पीकर्स ब्लड इज मेड अप, कहता है द स्पीकर इज ब्लड मेड अप ऑफ सोयल एंड डैश ऑफ अमेरिका, कहता है द स्पीकर मतलब कवि का, स्पीकर्स मतलब स्पीकर्स है ये, एपोस्ट्रोफी मतलब होता है का, ब्लड मतलब खून, इज मेड बना है, इज मेड मतलब बना है, अप टू सोयल मतलब हो जाएगा मिट्टी का, एंड मतलब और, डैश किसका, डैश
ऑफ अमेरिका, अमेरिका के किसका बना हुआ है भाई, एयर यानी हवा का बना हुआ है, सोयल एंड एयर, इसका आंसर हो जाएगा एयर, ऑप्शन सी। तो अमेरिका के हवा और मिट्टी का बना हुआ है उसका खून, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे है, कहता वॉल्ट विटमैन इज कॉल्ड, कॉल्ड मतलब कहा जाता है, कहा जाता है एक, क्या कहा जाता है भाई, तो इसको जो कहा जाता है ना भाई, तो पीपल्स पोएट कहा जाता है, पीपल्स पोएट, जनता का कवि, जनता का कवि, इसको जनता का कवि कहा जाता है, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। आप आंसर मिला सकते हैं ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हु इज सेड टू बी द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर ऑफ अमेरिका। इस क्वेश्चन का मतलब समझिएगा। हु इज सेड किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है टू बी द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक, मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब यहाँ पे हो जाएगा भाई सर्वाधिक व्यक्तिवादी, सर्वाधिक व्यक्तिवादी, इंडिविजुअलिस्टिक मतलब होता है व्यक्तिवादी, मोस्ट मतलब सर्वाधिक या ज़्यादा, सर्वाधिक व्यक्तिवादी, लिटरेरी फिगर, लिटरेरी फिगर मतलब होता है साहित्यकार, साहित्यकार मतलब किसे सर्वाधिक व्यक्तिवादी साहित्यकार कहा जाता है, अमेरिका का, ऑफ मतलब का अमेरिका, अमेरिका का किसे सबसे ज़्यादा सर्वाधिक व्यक्तिवादी साहित्यकार कहा जाता है भाई, ये वॉल्ट विटमैन को कहा जाता है। ये मतलब जो ना लोगों के लिए लिखते हैं, जनता के लिए लिखते हैं, लोग की समस्याओं को देखते हैं, ठीक है, लोग के मतलब आवाज़ को अपने शब्दों में ढालते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आप आंसर मिला सकते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पे है, कहता हु कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स, कहता हु मतलब किसे, कॉल्ड मतलब कहा जाता है, किसे कहा जाता है, फादर मतलब पिता, फ्री वर्स, फ्री वर्स का मतलब यहाँ पे भाई साहब आपका हो जाएगा आज़ाद पंक्ति, आज़ाद पंक्ति, आज़ाद छंद, आज़ाद छंद। अब आज़ाद छंद या पंक्ति क्या होता है, जैसे कोई कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, किसी में 8 लाइन होता है, किसी में 12 लाइन होता है, किसी में कुछ होता है, लेकिन ये जो फ्री वर्स होता है इसमें एक लाइन का लिमिट कुछ भी नहीं है, आपको जैसे लिखना है, जिस रूप से लिखना है लिखिए, उससे सिर्फ है ना लोगों को उसमें समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, तो उसी को आज़ाद पंक्ति कहा जाता है। इसकी शुरुआत करने वाला जो था ये वॉल्ट विटमैन ही था, तो इसका आंसर हो जाएगा वॉल्ट विटमैन। तो फादर कहा जाता है इनको, फ्री वर्स का फादर पिताजी कहा जाता है, अब्बू, अब्बू कहा जाता है इनको, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। कहता है एट विच एज ही लेफ्ट फॉर्मल स्कूलिंग टू गो टू वर्क, कहता है एट विच एज, किस उम्र में, या किस, यहाँ किस उम्र में डायरेक्ट या किस वर्ष लिए, किस उम्र में ही लेफ्ट, वे छोड़े, लेफ्ट मतलब छोड़े, वे छोड़े, क्या छोड़े भाई, फॉर्मल स्कूलिंग। अब फॉर्मल स्कूलिंग का मतलब क्या हो जाएगा, औपचारिक स्कूलिक शिक्षा, मतलब डायरेक्टली लिखते हैं स्कूलिंग मतलब स्कूली शिक्षा, स्कूली शिक्षा, टू गो टू वर्क, और काम करने के लिए वो चले गए भाई। उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में स्कूल को छोड़ दिया और 12th बर्थडे पे, ठीक है ना, वो स्कूल को छोड़ दिए थे। अगर बर्थडे पूछे तो 12th, अगर उम्र पूछे तो 11 ईयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल आपके स्क्रीन पे पहले से आंसर मौजूद था। तो यहीं पे आपका सारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।